नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी नाग के प्राण लिए हैं या गलती से किसी नाग को मार डाला है? तो आपको यह सच्ची घटना अवश्य सुननी चाहिए। गरुड़ पुराण में यह वर्णन किया गया है कि नागों की उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मदेव ने उन्हें विष से भर दिया था ताकि नाग स्वयं की रक्षा कर सके। किंतु जब नाग धरती पर विचरण करने लगे तो विष के कारण उनका स्वभाव अत्यंत क्रूर बन गया। वे अन्य प्राणियों को कष्ट देने लगे, उन्हें डसने लगे, उन्हें मारकर खाने लगे। इतना ही नहीं, विशालकाय सर्प मनुष्य बस्ती में जाकर मनुष्यों को भी मारकर खाने लगे। अकारण ही मनुष्य को सताने लगे, जिससे दुखी होकर सभी मानव ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने लगे। मनुष्य की दुखी आवाज को सुनकर ब्रह्मदेव पृथ्वी पर प्रकट हुए और मनुष्य से दुखों का कारण पूछा। तब मनुष्यों ने नागों की आलोचना करते हुए ब्रह्मदेव से सर्पों से उनकी रक्षा करने की विनती की। तभी ब्रह्मदेव ने सभी प्रमुख नागों को बुलाया और उन्हें पाताल में निवास करने का श्राप दिया। श्राप से भयभीत होकर नाग क्षमा याचना करने लगे और फिर मनुष्य को कष्ट न देने का वचन भी देने लगे। नागों का प्रायश्चित देखकर ब्रह्मदेव ने उन्हें 100 वर्ष तक पाताल में रहने की आज्ञा दी और वह समय बीतने के बाद वे धरती पर निवास कर पाएंगे। 100 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद सभी नाग पृथ्वी पर निवास करने के लिए आ गए और फिर वे मनुष्यों की बस्ती से दूर ही रहने लगे। उन्होंने कभी किसी मनुष्य को स्वयं होकर कष्ट नहीं दिया। नागों का ऐसा व्यवहार देखकर मनुष्य भी नागों को दूध पिलाने लगे और उनकी पूजा करने लगे। मनुष्य का प्रेम देखकर नाग भी मनुष्यों की सहायता करने लगे और उनकी रक्षा करने लगे। तभी से मनुष्य ने यह वचन दिया कि वे नागों को कभी कष्ट नहीं देंगे और दोनों प्रेम से निवास करेंगे और बदले में नाग भी उनको कोई कष्ट नहीं देंगे। इसलिए आज भी नागों को मारना अशुभ माना गया है। लेकिन आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब लोगों ने एक बड़े नागराज को मार डाला और फिर उनके साथ जो हुआ, सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र के नांदगांव में रहने वाला केशव तेलंग एक किसान था, जिसके परिवार में 3 भाई, माता पिता, पत्नी और 3 पुत्र थे। सभी प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन केशव तेलंग के साथ ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सारी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। एक दिन केशव अपने भाई और पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। शाम का समय था, इसलिए ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी वह अंधेरे में खेत के तन काटने का काम कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे झाड़ियों में से तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर तेजी से भाग रहा हो। वहां पर क्या है यह देखने के लिए उसने झाड़ियों को हटाया तो उसे सांप के फुदकारने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसने सांप पर हमला कर दिया। उसने सांप के फन काट डाले और वहां से दौड़ता हुआ भाइयों के पास चला गया। रात हो जाने के कारण कोई भी वहां पर देखने के लिए नहीं गया कि सांप मरा है या जिंदा है। वे सभी अपने घर को निकल गए। दूसरे दिन सुबह जब वे खेत में वापस आए तो केशव की पत्नी उत्सुकता से उस झाड़ियों के पास चली गई जहां पर कल उसके पति ने सांप पर हमला किया था। वहां पर केशव की पत्नी ने जो देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वहां पर एक बहुत बड़ा नाग मरा हुआ था, जिसके 2 फन कटकर नीचे गिर गए थे और बाकी 3 फन खून से लथपथ थे। वह कोई आम नाग नहीं था, बल्कि 5 फन वाला विशेष श्रेणी का नाग था, मानो जैसे कोई दिव्य सर्प हो। यह देखकर केशव की पत्नी चिल्लाती हुई पति को बुलाने लगी। जब केशव ने वह दृश्य देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसके द्वारा किसी दिव्य सांप की हत्या हो गई थी। वह स्वयं को कोसने लगा और ईश्वर से क्षमा याचना करने लगा। लेकिन जो पाप उसने किया था वह अक्षम्य था, उसका दंड उसे मिलने ही वाला था। फिर कुछ दिनों के बाद केशव के सबसे बड़े बेटे की एक भयंकर बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसका दुख वह सहन नहीं कर पाया। उसके कुछ दिन बाद उसके और एक बेटे की रहस्यमय बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे वह पूरी तरह से टूट गया। इससे समझ में आ गया था कि यह उसके द्वारा किए गए पाप के कारण हो रहा है। बिना देखे ही उसने एक निर्दोष सांप के प्राण लिए थे। दुखी होकर वह एक साधु के पास गया। साधु ने उसे यह उपाय बताया कि वह अपने घर में नागराज वासुकी की पूजा करे और चांदी से बने नाग को काशी में जाकर गंगा में बहा दे। और फिर केशव ने वैसा ही किया और उस नाग के श्राप से उसे मुक्ति मिल गई। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप भूल से भी किसी नाग के प्राण ना लें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी रहस्यमय घटनाओं की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।